हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय के 27वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। बहुत बढ़िया बात है। कई दिन से मैं बोल रहा था, कई दिन से उतने कई बार बोला था कि भगवान अपने भक्त को तुरंत ही गुणों से मुक्त नहीं करते। जैसे ही कोई व्यक्ति भक्ति स्वीकार करता है तुरंत गुणों से मुक्त नहीं करते, लेकिन तुरंत ही उनके हृदय में इच्छा आ जाती है कि इस व्यक्ति को मुझे गुणों से मुक्त करना। ये मैंने कई बार बोला है। आज इस श्लोक की तैयारी में वो मुझे मिल ही गया, तो मुझसे वो भागवतम का श्लोक है। तो आज की क्लास भागवत और भगवद गीता की मिक्स क्लास है। बहुत सारे रहस्यों का उद्घाटन होगा। शुरू करते हैं। हम लोग श्लोक भी चर्चा कर रहे थे 14.26 की, जिसमें बोला गया था, अर्जुन ने प्रश्न किया था कि व्यक्ति कैसे, साधक कैसे गुणों के पार हो। तो भगवान ने बताया था, माम च यो व्यभिचारेणाम भक्ति योगे न सेवते सगुणान समतीत्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। माम च का यहाँ पे अर्थ और नहीं है। माम च मतलब मेरी ही, यह अव्यभिचारिण, जो व्यक्ति अव्यभिचारी भक्ति से मेरी ही सेवा करते हैं, सगुणान समतीत्येतान, वह व्यक्ति गुणों को सम्यक रूप से पार करके ब्रह्म भूयाय मतलब ब्रह्म का अनुभव करने में कल्पते अर्थात समर्थ हो जाते हैं। तो अब प्रश्न होगा कि आपकी ही सेवा करके कोई व्यक्ति ब्रह्म का अनुभव करने में समर्थ क्यों हो जाता है। तो उसके कारण को भगवान यहाँ पे बता रहे हैं 14.27 में। मेरे पीछे बोलिएगा। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम अमृतस्या, नहीं है आपके पास है 14.27, क्या 15.27 कहाँ जाएगा? भागवत अध्यापन नहीं, भगवद गीता पढ़ रहे हैं हम लोग। ये लीजिए। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम अमृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य कान्तिकस्य च। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम अमृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य कान्तिकस्य च। बोलिए। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम अमृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य कान्तिकस्य च। इस श्लोक से जो लोग परिचित होंगे वह इसका अर्थ समझते होंगे कि मैं, इस प्रकार अनुवाद कर रहे हैं, मैं निराकार ब्रह्म का आश्रय हूँ। ये एक अर्थ है, लेकिन इसके और भी अर्थ हम लोग यहाँ पे देखेंगे। और मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूँ जो अमर्त्य, अविनाशी तथा शाश्वत है और चरम सुख का स्वाभाविक पद है। तो प्रभुपाद जी के अनुवाद के अनुसार जो तात्पर्य प्रभुपाद का, उसको बाद में एंड में देखेंगे। एंड में आज तो नहीं कर पाएंगे पूरा, कल देखेंगे, लेकिन अभी हम लोग गीता भूषण टीका को देखेंगे। अन्वय ही मतलब क्योंकि, क्योंकि का लिंक है। क्यों व्यक्ति भगवान की शरण लेकर ही गुणों से मुक्त हो सकता है? क्योंकि अहम मतलब मैं, और मैं का मतलब होता है व्यक्ति। मैं का मतलब निराकार हो ही नहीं सकता है, इसलिए अहम मतलब मैं मतलब भगवान कृष्ण। ब्रह्मणा ब्रह्म की, और ये आगे विशेषण ब्रह्म के आ रहे हैं। अव्ययस्य अव्यय की, ब्रह्म मतलब जीव की, अव्ययस्य जो जीव अव्यय है, जो अविनाशी जीव है उसकी, अमृतस्य च और अमृत अर्थात मोक्ष की, शाश्वतस्य धर्मस्य सनातन धर्म की, सनातन धर्म है भगवान श्री कृष्ण से की जो शुद्ध भक्ति जीव करता है वो उसका सनातन धर्म है, उसकी, एकांतिकस्य सुखस्य च और एकांतिक भक्ति संबंधी प्रेम रूप सुख की। जो सुख भगवान श्री कृष्ण की सेवा के द्वारा प्राप्त होता है, असीमित सुख, वह एकांतिक सुख है। उसकी प्रतिष्ठा मतलब प्रतिष्ठा हूँ। प्रतिष्ठा का मतलब क्या होता है? हम लोगों ने अभी रिसेंटली भागवत में सुना है, प्रतिष्ठा मतलब पर्यवसान। पर्यवसान मतलब कल्मिनेशन। पर्यवसान का मतलब आश्रय। जैसे कि सभी नदियाँ पर्यवसित होती हैं समुद्र में, तो समुद्र उनका पर्यवसान है, उनकी प्रतिष्ठा है, अर्थात वह उनका आश्रयभूत है, उनका आश्रय है। समझा पा रहा हूँ मैं? यानी कि जो भी सनातन धर्म है जीव का, वह भगवान में ही पर्यवसित होता है, कल्मिनेट होता है। भगवान कृष्ण की सेवा नहीं करता है तो जीव का जो सेवक भाव है
उसको आश्रय नहीं मिलता। इस जगत में व्यक्ति अलग अलग स्वामियों की सेवा करता है, लेकिन उसको संतुष्टि प्राप्त नहीं होती है। संतुष्टि उस व्यक्ति को तभी प्राप्त होगी जब वह कृष्ण की सेवा करेगा। ये बात यहाँ पे बताई जा रही है। तो यहाँ ब्रह्म का अर्थ जीव से लिया जाए तो ये सब अर्थ निकलेंगे। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, ब्रह्म अर्थात जीव की प्रतिष्ठा यानी आश्रय मैं हूँ। किसकी? अमृतस्य, जो अमृत है, मरने वाला नहीं, अव्यय जो अविनाशी है, जीव आत्मा के बारे में बोल रहे हैं। शाश्वतस्य जो धर्मस्य, और शाश्वत धर्म की। शाश्वत धर्म का मतलब हुआ भक्ति का। भगवान की भक्ति की प्रतिष्ठा भी भगवान है। भगवान है तो भक्त है, भगवान है और भक्ति है और भक्त है, तीनों शाश्वत हैं। और ये भक्त भगवान की भक्ति करता है तो उसकी भक्ति का आश्रय कौन है? भगवान है। सुखस्य एकांतिकस्य, और एकांतिक सुख की भी प्रतिष्ठा वही है। जो असीमित सुख मिलता है भक्ति करके भक्त को, वह भी, उसका भी आश्रय भगवान, वो भगवान से ही आता है। ओके, गीता भूषण टीका, जीव और भगवान के भेद का अनुभव करके 14.19 में समझाया गया था इस बात को। आपके चरणों में एकांतिक भक्ति करने के द्वारा गुणों को पार करके 14.26 में समझाया गया था। अपने स्वरूप में स्थित होकर और मुक्त होने पर उस व्यक्ति को, जिसे ब्रह्म कहा गया, यहाँ जीवात्मा की बात हो रही है, उसे किस प्रकार स्थित होना चाहिए? यदि यह प्रश्न हो तो भगवान यह श्लोक कह रहे हैं, उसका मतलब है कि मुझे भगवान कृष्ण में उसे आश्रय लेना चाहिए, क्योंकि मैं ही उसकी प्रतिष्ठा अर्थात आश्रय हूँ। ही शब्द निश्चय के लिए, अर्थात भगवान कृष्ण के अलावा जीव का कोई आश्रय नहीं है, हो ही नहीं सकता। वह जीव ब्रह्म के रूप में स्वयं को प्रकाशित करता है और ब्रह्म के 8 गुणों को प्रकट करता है, और यह गुणों के आवरण नष्ट होने से होता है। समझ रहे बातें? इस समय ये शरीर का आवरण हमारे ऊपर है, जिसको हम कहते हैं बड़े सुंदर लग रहे हैं या जो भी है, वह शरीर का आवरण है। इसके द्वारा आत्मा का जो स्वरूप है वह प्रकट नहीं हो रहा, आत्मा के जो गुण हैं वो प्रकट नहीं हो रहे हैं। तो जैसे जैसे ये आत्मा, हम आत्मा भक्ति के द्वारा गुणों के प्रभाव से मुक्त होते चले जाएंगे तो गुण अपने आप प्रकट होंगे। एक भक्त आज कह रहे थे, कैसे मैं जल्दी से जल्दी शुद्ध भक्त बन जाऊंगा। हमने कहा इच्छा तो सही है, लेकिन इसमें एक दोष है, और वह दोष है अधैर्य का। समझे ना? तीव्र प्रगति करने की इच्छा तो ठीक है, लेकिन अगर आप कहो कि मैं जल्दी से शुद्ध भक्त बन जाऊंगा तो ऐसा होता नहीं है। उसका कारण आगे क्लियर होगा। भगवान की इच्छा से भी भक्त की प्रगति होती है। भगवान को अनुकूल लगने वाली बातें करता रहेगा तो सबसे तीव्र प्रगति होती है, और जैसे जैसे भक्ति में प्रगति होती जाती है वैसे वैसे गुणों का आवरण नष्ट हो जाता है, और वैसे वैसे जो हमारे स्वाभाविक गुण हैं वह प्रकाशित होते जाते हैं। अब 8 गुण क्या हैं उसको हम देख लेते हैं। ये नोट यहाँ पे दिया गया है, एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा क्या क्या है। अपहत पाप, अपहत मतलब जिसके, अपहत मतलब नष्ट कर दिए गए हैं। माया की अविद्या आदि पाप वृत्तियों से संबंध शून्य होना। पाप वृत्तियाँ क्या हैं? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। यानी कि पाप की गंध भी नहीं रह जाती, इच्छा ही नहीं रहती। और आप देख रहे हैं कि भक्ति करने से कुछ पाप इच्छाएं तो अब एकदम समाप्त ही हो गई, वो तो मन में भी नहीं आती हैं। अभी भी आप देखो भक्ति बढ़ी तो है ही, भक्ति प्राप्त कर, जितनी भक्ति प्राप्त की है उतनी मात्रा में कुछ हद तक पाप वासना समाप्त पूरी तरह से होगी। स्वप्न में भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं आती करने के लिए, ठीक है, लेकिन वहाँ पे बिल्कुल प्रकट हो जाएगा। आत्मा कभी पाप नहीं कर सकती है। पाप कौन कराता है? काम इच्छा। दूसरा है विजर, जरा यानी बुढ़ापा आदि से रहित नित्य नवीन, तो ये स्पिरिचुअल शरीर प्राप्त हो जाएगा। विमृत्यु, पुनः पतन की संभावना से रहित होना, मतलब मरेगा नहीं। विशोक, सुख दुख आदि से रहित होना, भाई सुख आएगा तो फिर दुख भी आएगा, लेकिन भौतिक सुख दुख से रहित रहना। और क्या है? विजिगत्सह, बड़ा सुंदर है, भोग वासनाओं से रहित रहना होना। क्लियर है? अपिपासु, भगवत सेवा के बिना दूसरी अभिलाषाओं से सर्वथा रहित रहना। सत्य काम, ये बड़ा इंटरेस्टिंग था। एक बार किसी ने पूछा था सत्य काम और सत्य संकल्प तो एक जैसा लगता है। तो देखिए, सत्य काम मतलब सत्य है भगवान कृष्ण, कृष्ण की सेवा के अनुकूल कामना युक्त होना, उसकी हृदय में केवल कृष्ण की सेवा की ही इच्छा आएगी। और सत्य संकल्प मतलब जो भी कामना करते हैं वह सिद्ध होती है। मैं एक बार समझा नहीं पाया था मतलब क्या है। सत्य काम का मतलब क्या हुआ बताओ? सत्य काम का मतलब हुआ कि कामना केवल कृष्ण के संबंध में आ रही है,
और सत्य संकल्प का मतलब हुआ कि जो कामना आ रही है वह निष्फल नहीं जा रही है। दोनों में अंतर हो गया कि नहीं? तो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, अब ये सब व्याख्या हो गई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अमृतस्य अर्थात वह मृत्यु को पार कर जाता है, यानी कि अब दोबारा वह कभी नहीं मरेगा, उसको ऐसा कोई देह नहीं प्राप्त होगा जिसके द्वारा वह मर जाए। अव्यस्य अर्थात बड़ा सुंदर है, अव्यस्त, अव्यस्त मतलब अविनाशी, अर्थात वह अपने स्वरूप से कभी च्युत नहीं होता है, अर्थात सर्वदा मुक्त होने की स्थिति से कभी च्युत नहीं होता है, या मेरे प्रति प्रेम की स्थिति से कभी च्युत नहीं होता है। तो आप देखिए, हम लोग इस बात को बोल चुके हैं कि एक बार गुणों से आप पार हो गए तो दोबारा इन गुणों में कभी नहीं आने वाले। दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग रीज़न फॉर प्रैक्टिसिंग कृष्ण कॉन्शियसनेस। जो लोग भक्ति नहीं करते, और मैं भक्ति नहीं तो करते से मेरा मतलब है जो लोग भगवान की भक्ति के बारे में श्रवण नहीं करते, वो केवल अटकलबाजी में ही जीवन बिता देते हैं। मैं भक्तों की बात कर रहा हूँ। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? अटकलबाजी, पता नहीं प्रगति हो रही है कि नहीं हो रही है, मैं कहाँ जाऊँगा, मेरी क्या गति होगी, इस प्रकार की अटकलबाजी में लोग अपना जीवन, भक्तों की बात कर रहा हूँ, वह अपना जीवन व्यर्थ कर देते हैं। और बहुत से लोग भक्ति को पूरा करते भी नहीं, वो समझते नहीं कि कितना बड़ा भाग्य का निर्माण हो रहा है। मतलब जो प्रगति कर रहे हैं, पीछे जाने वाले नहीं है, और एक समय में आकर हम गुणों से पूरी तरह मुक्त हो जाएंगे, आप दोबारा वापस मुड़ के कभी नहीं देखने वाले। लेट द प्रोसीजर हैपन टू यू, डोंट लीव इट। कुछ भी हो उस प्रोसीजर को करिए। अभी हम पंचकर्म करवा रहे हैं और हम उत्साहित हैं। 14 बार लूज मोशन को सहने के लिए विरेचन होगा, सारा कचरा बाहर आ जाएगा। एक ही दिन में 14 बार लूज मोशन होता है। और डॉक्टर मजाक मस्ती कर रहे थे कि रेवती को बोलते हैं कंपेयर मत करना कि इनको 14 बार हो रहा है तुमको 10 बार ही क्यों हो रहा है। इट्स रियली फनी कि भाई लूज मोशन होने से तो व्यक्ति दुखी होता है ना, अरे हमको 15 बार हो गया, हम मर जाएंगे। लेकिन यहाँ वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि भाई वो कब दोष हमारे बाहर निकलेंगे। आई होप मेरी बातें आप समझ पा रहे हो। एक बार ये दोष बाहर निकल गए, मैं शरीर की बात नहीं कर रहा हूँ, आत्मा की बात कर रहा हूँ, ये जो कचरा हृदय का बाहर चला गया, दोबारा फिर ये कभी नहीं आने वाला। विल नेवर बिकम अट्रैक्टेड टू दिस थिंग्स। कारण क्या है? जब इच्छा ही समाप्त हो गई तो वो कार्य कभी करेंगे ही नहीं। सिंपल सी बात है। बहुत अच्छा बात हमको लग रहा है। अव्यस्य मतलब ये जीव जो गुणों से मुक्त हो गया, वह व्यक्ति अब दोबारा कभी भी भौतिक गुणों की किसी वस्तु से आकर्षित नहीं होने वाला। हाँ, ठीक है। प्रतिष्ठा अर्थात ऐसे व्यक्ति के लिए मैं यानी भगवान श्री कृष्ण जो ज्ञान आनंद स्वरूप हैं, सभी सद्गुणों का आगार हूं, निरवध्य हूं। निरवध्य का मतलब दोष रहित हूं, सुहृद हूं और सर्वेश्वर हूं। ये ऐसे गुणों से भगवान युक्त है, वह सबसे प्रिय हो जाता हूं। समझ पा रहे हैं? प्रतिष्ठा का मतलब होता है प्रिय। तो भगवान प्रिय क्यों हो जाते हैं? क्योंकि भगवान में दोष वो ही नहीं देखता है। भगवान देखता है कि भगवान मेरे सुहृद हैं, सर्वसमर्थ हैं। ऐसा करने से व्यक्ति, ऐसा समझने से, भगवान का ऐसे गुणों को अनुभव करने से भगवान उसको प्रिय हो जाते हैं। प्रतिष्ठा का अर्थ है परम आश्रय, जो मैंने समझाया था आपको, पर्यवसान, हाईएस्ट पर्यवसान। तो ऐसे व्यक्ति के लिए मैं परम आश्रय या अति प्रिय हो जाता हूं। इस प्रकार वह व्यक्ति मेरे प्रति प्रेम से युक्त होकर सदा ही मेरा अनुभव उन गुणों के संग करता रहता है। भाई ये बड़ी जबरदस्त बात है। देखिए, इस जगत में लोग कृष्ण को सुनते हैं लेकिन फिर उनको छोड़कर कहीं और क्यों चले जाते हैं? उनको लगता है कि कृष्ण से अधिक सुंदर कोई और व्यक्ति है, कृष्ण से अधिक बुद्धिमान कोई और व्यक्ति है, कृष्ण से अधिक धनी कोई और व्यक्ति है ना? यही बात सोच करके व्यक्ति कृष्ण का विकल्प त्याग कर कहीं और चला जाता है। अभी भी आप देखो, बहुत कुछ भक्त है जिन लोग कुछ और बातें कर रहे हैं। अभी वीडियो ऑन करके भी देख रहा हूं मैं, तो उनके चित्त में कृष्ण नहीं है, अभी उनको और कोई बात महत्वपूर्ण लग रही है। इट्स ओके, ये एक कॉन्शियसनेस का लेवल है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? यहां कितनी महत्वपूर्ण बात बताई जा रही है, उसको छोड़ करके लग रहा है कुछ और अधिक महत्वपूर्ण है, और बात समझ लेता हूं। एज इफ कि हम ब्रह्मा है और दो मुख है। मैं डांट नहीं रहा हूं, मैं एक बात बता रहा हूं कि आप दोनों काम एक साथ नहीं कर सकते हैं। कुछ भक्त है जो बहुत ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, ये आपके चेतना के ऊपर निर्भर करता है। हम सभी लोग दिन भर कृष्ण के बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन लगता है कुछ और अधिक महत्वपूर्ण है। आई होप इट्स वेरी क्लियर।
तो अब यहाँ कह रहे हैं कि कृष्ण के गुण इतने अधिक हैं, इतने अच्छे हैं कि उनका वह निरंतर अनुभव करता है। देखिए ना, मेरे प्रति प्रेम से युक्त होकर सदा ही मेरा अनुभव उन गुणों के संग करता है। भगवान का अनुभव प्राप्त होता है और भगवान का अनुभव असीमित सुख देने वाला है। तो हम और किसी चीज के बारे में क्यों बात करेंगे और कुछ क्यों सुनना चाहेंगे? यही बात समझा रहे हैं। हमेशा उन गुण के संग, जैसे कि मान लीजिए सेब है, तो सेब का अनुभव कैसे करते हैं? उस सेब की मिठास से के संग करते हैं, है कि नहीं? तो वही कह रहे हैं, कृष्ण के जो सच्चिदानंद स्वरूप है और अन्य जो गुण है, उन गुणों के संग भगवान का अनुभव करता है। वही जो बात हो रही है, ब्रह्म भूया या कल्पते, ब्रह्म का अनुभव करने में योग्य हो जाता है। तो ब्रह्म का अनुभव मतलब कृष्ण के गुणों के संग अनुभव करना, इसलिए भगवान उसकी प्रतिष्ठा हो जाते हैं। जिनका वर्णन अभी किया गया था वह मुझसे कभी भी अलग नहीं होता है। ये अभी किया गया था मतलब निर्बद्ध हूं, सुहृद हूं, सर्वेश्वर हूं इत्यादि। वह मुझसे कभी भी अलग नहीं होता, जैसे दशम अध्याय में बताया गया है, मछली मदगत प्राणम, मछली जैसे पानी से कभी अलग होने के बारे में सोच भी नहीं सकती। मेरा निवेदन है कि जिनका वीडियो ऑफ है, सॉरी ऑन है, वो फोकस होकर के सुने कि मैं आपको देख भी रहा हूं। और नहीं तो आप वीडियो ऑफ कर सकते हैं, ये मजाक की बात नहीं है और नहीं मैं किसी को डांटना चाहता हूं। अगर आप फोकस करके सुनना चाहते हैं, कृष्ण संगनी माता जी, अगर आप डी फोकस्ड हैं तो वीडियो ऑफ कर लीजिए। बट आई जस्ट सी द डिवोटीज ऑल्सो। कुछ और काम करना तो और काम करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सुनिए तो ध्यानपूर्वक सुनिए, बहुत जबरदस्त बातें हैं। ऐसी बात आज आपको मैं बताने वाला हूं जो आपने कभी किसी क्लास में कभी नहीं सुनी, ना कभी सुनोगे। अब देखना भी तात्पर्य मैंने दिया है, मैंने नहीं दिया है, मतलब चक्रवर्ती बात का तात्पर्य समझा रहा हूँ, तो इसलिए बहुत फोकस होकर सुनिए, हिल जाएंगे आप सुन करके। खैर वापस आते हैं। तो हम बात कर रहे थे कभी भी अलग नहीं होता है, मतलब जैसे मछली पानी से बाहर कभी आती ही नहीं, वो आने के बारे में सोच भी नहीं सकती, ऐसे करके भक्त हो जाते हैं। श्रुति कहती है न च पुनरावर्तते, वह पुनः जन्म नहीं लेता। छांदोग्य उपनिषद 8.15.1। स्मृति कहती है यद गत्वा न निवर्तन्ते, भगवान के धाम जाने के बाद व्यक्ति को कभी वापस नहीं आना पड़ता। भगवद गीता 15.6 ये आगे आने वाला है। अब बताइए, कोई मूर्ख ही होगा ना जो अब इतनी अपनी बुद्धि लगाए और कहे कि मैं जाने के बाद वापस गिर सकता हूं। ये साफ एकदम सामने लिखा है, तो वेद की बात को जो नहीं मान रहा है, और तो फिर उसकी बात क्यों, देखिए उसकी बात को क्यों माने? जो व्यक्ति वेद की बात नहीं मान रहा है, तो क्या उसकी बात किसी भी प्रकार से मान्य है? इस सिंपल लॉजिक लगाओ। अब हम उसके बाद क्या बात करें बताइए? उस कोई व्यक्ति आपसे कभी पूछे ना कि हम धाम से गिर सकते हैं या गिर जाएंगे, या वहां गिर सकते हैं तो हम जब पहुंचेंगे तो फिर भी गिर जाएंगे, हाँ वैकुंठ जाने के बाद वापस आ गए, तो अब बताइए जो वेद की ही बात को खारिज कर दे रहा है, तो उस बात को हम उसको आगे क्या बात करेंगे? उस बात पे क्या डिस्कशन होगा? ठीक है, बिल्कुल है। अब बड़ा सुंदर है, मुक्ता नाम परमा गति ही, भगवान मुक्त पुरुषों की परम गति है। महाभारत 13.171.49। क्या मतलब हुआ इसका? कि मुक्त पुरुष भगवान में जाकर लीन नहीं हो जाते हैं, वो उनकी सेवा करते हैं। अयि मुक्त कुलैरुपास्य मानम परितस्त्वाम हरिनाम संश्रयामि। हे भगवान, हे नाम प्रभु, आप तो मुक्त कुलों के द्वारा उपास्य हैं। ये बात बोली जाती है। जब व्यक्ति मुक्त हो गया तब उसे आपकी शरण लेने की क्या आवश्यकता है? मान लो कोई प्रश्न करे, तो श्रुति में तो कहा गया है कि मुक्ति अंतिम फल है, तो उस पर कहते हैं क्योंकि इस शरणागति का अद्भुत फल है। मतलब जो मुक्त पुरुष है, जिसे इस जगत की कोई वस्तु नहीं चाहिए, इस जगत की किसी भी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा से जो मुक्त है, उसको मुक्त कहा जाता है। चॉकलेट की इच्छा, ये इच्छा, वो इच्छा, जो इच्छा जगत में आती है, वो सारी इच्छाओं से जो मुक्त हो गया, उसे कुछ नहीं चाहिए, तो फिर वह भगवान की शरणागति अर्थात भगवान की भक्ति क्यों कर रहा है? क्या जरूरत है करने की उसको? इसका मतलब बिल्कुल स्पष्ट है कि भगवान इस जगत की वस्तु नहीं है। अविशेष शब्द, अविश्वम शब्द आया। भगवान विश्व की सृष्टि करने वाले हैं, लेकिन भगवान इस विश्व के व्यक्ति नहीं है। कुछ कैच कर रहे हैं आप? जो मुक्त हो गया, इस जगत की किसी वस्तु को भी प्राप्त करने की इच्छा से, स्पृहा से भी रहित है, वह भगवान की शरण क्यों ले रहा है? प्रश्न उठाया जा रहा है। तो कह रहे हैं क्योंकि शरणागति का अद्भुत फल है। क्या अद्भुत फल है? मैं ही मेरे 6 शाश्वत षड ऐश्वर्यों का आश्रय हूं। नोट, भगवान कृष्ण के 6 ऐश्वर्य हैं जिसे वे असीमित रूप से प्रकाशित करते हैं। वे इस प्रकार है:
पूर्ण धन, बल, यश, सौंदर्य, ज्ञान, वैराग्य, वैराग्य, उसका फुल स्टॉप, मैं ही उस अद्भुत रस का आश्रय हूं जो मेरी विभिन्न लीलाओं के द्वारा प्रकट होता है। यानी कि जो निर्विशेष ब्रह्म है वह उसका आश्रय नहीं हो सकता, क्योंकि तो उस रूप ही नहीं है, तो वह लीला कैसे करेगा। तो इन लीलाओं के द्वारा मुक्त पुरुष भी आकर्षित होते हैं। इसलिए ऐसा मुक्त जीव मेरी शरण ग्रहण करता है ताकि वह मेरे अत्यंत सुखमय स्वरूप, अद्भुत गुणों और लीलाओं का आस्वादन कर सके। मेरे ख्याल से भक्तों को बात बिल्कुल आसानी से समझ में आ गई होगी। जीव जब अविद्या से ग्रसित होता है तो वह भगवान को नहीं समझ पाता है, क्योंकि वह भगवान के स्वाद को अनुभव नहीं कर पाता है। लेकिन जो जीव अविद्या से मुक्त हो गया भक्ति कर करके, उसको अब नाम, रूप, गुण, लीला आदि भगवान के कितने अच्छे लगेंगे उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। वन क्वेश्चन, विज्ञान प्रभु, दिस मस्ट बी वेरी लेट। क्या आप रात में क्लास सुन रहे हैं? आर यू इन ऑस्ट्रेलिया और इंडिया? सरप्राइज, हाउ कैन यू हियर क्लास हियर? मे बी आर इन इंडिया। नहीं, आई एम सरप्राइज्ड। तो श्रुति कहती है रसो वै सह, निश्चित रूप से सह मतलब होता है वह कृष्ण ही रस है, टेस्ट है। रसम ही एवा अयम लब्ध्वानंदी भवति। इस रस को यानी कृष्ण की प्राप्ति करके, कृष्ण की भक्ति के सुख को प्राप्त करके व्यक्ति आनंदित हो जाता है, ये कह रहे हैं। इसलिए मुक्त पुरुष भी भगवान की आश्रय लेते हैं। तो आप समझ रहे हैं टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज कि भगवान इस मुक्त पुरुष की प्रतिष्ठा कैसे है। जो गुणों से मुक्त हो गया उसकी प्रतिष्ठा कैसे है, क्योंकि भगवान ऐसा सुख देने वाले हैं जो मुक्त पुरुषों को, जो गुणों के परे हो गए, उनको भी अत्यंत आकर्षित करने वाला है। समझा गया बात? इजी है, समझा रहा है? जो जीव गुणों के पार हो गया उसके प्रतिष्ठा अर्थात परमाश्रय भगवान क्यों है? क्योंकि भगवान ऐसे जीव को भी ऐसा दिव्य आनंद देने वाले हैं अपनी लीलाओं के द्वारा कि वह आकृष्ट हो जाएगा, और ये आनंद निरंतर बढ़ता जाता है। देखिए आप लोग का अनुभव होगा, आप से आज एकादशी है, सेब खाए होंगे, कुछ फल खाए होंगे, तो भूख लगती, कुछ खाते हैं, फिर बोर हो जाते हैं, देन यू वांट टू चेंज। आपने अनुभव किया कि केवल फल क्यों खाएंगे, कुछ नमकीन होना चाहिए, कुछ मीठा होना चाहिए, कुछ ये होना चाहिए। तो एक वस्तु प्राप्त करके ऐसा आपको आनंद नहीं मिलता है कि वो आनंद बढ़ता ही जाए, वो आनंद रुक जाता है, फिर आप चेंज करना चाहते हो। लेकिन भगवान कृष्ण की भक्ति को प्राप्त करके और उनकी भक्ति में सेवा करके जीव को ऐसा सुख मिलता है जो आनंद का वर्धन ही करता चला जाता है। आनंदाम बुद्धि वर्धनम, यही बात बोल रहे हैं। क्योंकि भगवान इतने मजेदार है, अगर मैं सामान्य शब्द में कहूँ, कृष्णा इज सो टेस्टी कि उनको छोड़ने का मन ही नहीं करता है, ये बात है। उनको प्राप्त करके जीव आनंदी हो जाता है। इस पर बात याद आ रही है कि श्रीपाद रामानुजाचार्य जी कहते हैं, अनावृति शब्दात, शब्द अर्थात वेद कहते हैं कि जीव वैकुंठ जाने के बाद वापस नहीं आता। तो कहते क्यों नहीं आता? क्योंकि आने का कोई कारण नहीं है। कृष्ण इतने आनंदमय हैं कि उनकी प्राप्ति करके जीव यहाँ इस दुखमय संसार में क्यों आएगा। ठीक है, 33 उपनिषद श्लोक था, गुणों का संग करने से व्यक्ति संसार में रहता है, और गुणों का संग होता है कार्यों के द्वारा। याद आ रहा है? तो अच्छा, ये बात सबको समझ में आ गई। गुणों का संग हम करते हैं कर्मों के द्वारा। सतोगुणी कर्म करेंगे तो सतोगुण का संग करेंगे, सतोगुणी भोजन करेंगे तो सतोगुण का संग करेंगे, सतोगुणी कार्य करेंगे, स्थान में रहेंगे, जैसा जैसा कार्य करेंगे वैसा वैसा गुणों का संग करेंगे। क्लियर है एकदम? अब तक बिल्कुल शीशे की तरह क्लियर हो जाना चाहिए। दूसरा, गुणातीत होने से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। तो गुणातीत होने का फॉर्मूला क्या हुआ? निर्गुण वस्तु का सेवन करेंगे तो व्यक्ति क्रमशः गुणातीत होते होते पूरी तरह से गुणातीत हो जाएगा। ये भी एकदम क्लियर हो गया। यह भगवान की भक्ति से ही प्राप्त होता है। यह ज्ञान भगवद गीता के 14वें अध्याय से प्राप्त होता है। अब एक प्रश्न आएगा कि भाई भगवान चाहते हैं कि हम गुणातीत हो जाएं, तो भगवान हमको प्रोसेस बता रहे हैं, तो भगवान हमको तुरंत गुणातीत करते क्यों नहीं? क्या ये प्रश्न आपके मन में नहीं आया? भाई ऐसा तो नहीं कि भगवान के पास शक्ति नहीं है। भगवान के नाम में, भगवान के स्वरूप में, भक्ति की प्रोसेस में अनंत शक्ति है। ओह, चैट ऑफ था, सॉरी। ओके, नाउ इट्स ऑन। इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। आपने बताया नहीं कि चैट ऑफ है। चैट ऑफ है। ओके ओके, ठीक है। ओके, हाँ, तो हम बात ही कह रहे हैं, ये बड़ा जबरदस्त पॉइंट है आज। ये बहुत अच्छा श्लोक है, भागवत से है ये।
प्रश्न ये है कि भगवान इतना बता रहे हैं गुणातीत को हो जाओगे भक्ति करके, तो भक्ति तो कर रहे हैं, तो भक्ति कर रहे हैं तो भगवान तुरंत हमें गुणातीत क्यों नहीं कर देते, झंझट ही खत्म हो जाए। आप लोग के मन में कोई प्रश्न नहीं आया? अनर्थ, काम, क्रोध, लोभ खत्म कर दें और हम आराम से मस्ती करें। भगवान ये तो निश्चित चाहते हैं कि हम लोग गुणातीत हो जाएं। इसको भगवान ने पहले ही बोल दिया था, त्रय गुण्य विषया वेदा निस्त्रय गुण्य भवार्जुना। ये जो वेद हैं ये तीनों गुणों का ही डिस्कशन करते हैं, इनसे तुम पार हो जाओ। तो भगवान चाहते तो हैं और बार बार बोलते भी यार निष्काम कर्मयोग के द्वारा बता रहे हैं कि भाई तुम थोड़ा ऊपर उठो, चेतना को ऊपर उठाओ। तो यह निश्चित है कि भगवान चाहते हैं कि हम गुणों से पार हो जाएं, लेकिन तुरंत क्यों नहीं करते। और एक बात, दूसरा क्या तरीका है जिसके द्वारा हम गुणों से मुक्त हो सकते हैं। तो ये श्रीमद् भागवत में भी किस प्रकार से भगवान ने बताया है उसको हम लोग बोलेंगे। इसको जरा श्लोक गा लेते हैं, बहुत बड़े श्लोक है। मर्त्यो यदा त्यक्त समस्त कर्मा निवेदितात्मा विचिकीर्षितो में तदामृतत्वं प्रतिपद्यमानो मयात्म भूयाय च कल्पते वै। मर्त्यो यदा त्यक्त समस्त कर्मा निवेदितात्मा विचिकीर्षितो में तदामृतत्वं प्रतिपद्यमानो मयात्म भूयाय च कल्पते वै। मर्त्यो यदा त्यक्त समस्त कर्मा निवेदितात्मा विचिकीर्षितो में तदामृतत्वं प्रतिपद्यमानो मयात्म भूयाय च कल्पते वै। बोलिए। मर्त्यो यदा त्यक्त समस्त कर्मा निवेदितात्मा विचिकीर्षितो में। मर्त्यो यदा त्यक्त समस्त कर्मा निवेदितात्मा विचिकीर्षितो में तदामृतत्वं प्रतिपद्यमानो मयात्म भूयाय च कल्पते वै। तदामृतत्वं प्रतिपद्यमानो मय्यात्म भूयाय च कल्पते वै। बहुत सुंदर श्लोक है, बहुत ही अच्छा श्लोक है, तो उसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। कहते हैं, अनुवाद चल रहा है इस प्रकार से, एक व्यक्ति जो सभी कर्मों का त्याग कर देता है और स्वयं को पूरी तरह गुरु को समर्पित कर देता है, जिसे विशेष बनाने की मेरी इच्छा है, जिसे विशेष बनाने की मेरी इच्छा है, तुरंत विशेष नहीं बनाते हैं। ये शब्द इसका वि चिकीर्षितो में, चिकीर्षा मतलब इच्छा, वि मतलब विशेष, समझ रहे हैं? विशेष बनाने की इच्छा, मैं विचिकीर्षिता, उसको मैं विशेष बनाऊंगा। सुयशा को भगवान बार सोच रहे हैं, जब उसने भगवत सुनना शुरू किया, इसको मैं अपनी पार्षद बना, अब पता नहीं आपका स्वरूप क्या है, अपना पार्षद बनाऊंगा। रत्न भूषिता माता जी, रघुनाथ प्राण प्रभु, अर्चना माता जी, सुमन नामदेव माता जी, और जो लोग भी भक्ति कर रहे हैं, मैं सबका नाम लूंगा तो क्लास में सबका नाम ही चलेगा, लेकिन आप सभी के बारे में भगवान ने संकल्प कर लिया है। ओके तुंग विद्या यू ऑल्सो। अरे भाई ऐसा था ना कि मेरे बोलूंगा तभी आएगा, मैं आपको खाली एक सैंपल ले रहा हूँ। ऑल ऑफ यू, आप सभी के बारे में भगवान ने चिकीर्षा विशेष रूप से बनाने की, चिकीर्षा मतलब करने की इच्छा होती है, करने की इच्छा कि मैं इसको विशेष बनाऊंगा। जैसे एक बात बताइए, आज एकादशी है तो आप लोग के मन में कुछ विशेष इच्छा है ना, कल द्वादशी में भगवान के लिए फीस्ट बनाएंगे। मोक्ष रूपा माता जी, आपका तो नाम ही मोक्ष रूपा है, गुरु महाराज नाम दिए है ना आपको, विशेष मोक्ष प्राप्त होगा। मैंने बताया ना, ये श्लोक बहुत जबरदस्त है। कृष्णा हैज नॉट मेड यू पार्षद, लेकिन वह संकल्प बना लिए हैं कि आपको पार्षद बनाएंगे। इसीलिए शायद तेरी, निश्चित तेरी मुक्ति का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए कृष्ण ने तुझे इस्कॉन में बुलाया है। प्रमाण है आपके सामने, विचिकीर्षिता,
होता ना कि कल कल यार कल तुमको जूस के लिए पिलाएंगे, जूस के लिए बुलाएंगे, तो जूस अभी दे नहीं दिए हैं, संकल्प कर लिए कि आपको कल जूस देंगे। तो करना क्या है, सभी कर्मों को त्यागने का मतलब क्या भाई, क्या नहाए भी नहीं? अरे नहीं, ऐसा नहीं है। कर्म का मतलब, अब आज नवरात्रि है नवरात्रि भी है, दुर्गा जी की पूजा चालू, आज शिवरात्रि है, पर गणेश रात्रि होती है, गणेश चतुर्थी है, ये सब, ये पूजा वो पूजा, ये सब नहीं करता। शरीर से शरीर चल जाए ठीक से, और भगवान की सेवा करें जो प्रभुपाद हमको बताए हैं। 16 माला का जप करो, 4 नियमों का पालन करो, भगवान को भोग लगाओ। बेसिकली गुरु क्या बताएगा, भगवान की सेवा करो, सिंपल सी बात। मर्त्य मर्त यदा त्यक्त समस्त कर्म, बड़ा जबरदस्त। मर्त जो हमेशा मर ही रहा है। अरे यार तुम तो हमेशा मरते ही रहते हो आज मैं थेरेपिस्ट को समझा रहा था, देखिए मैं इंजीनियर हूं और आप थेरेपिस्ट हैं, मैं थेरेपिस्ट नहीं हूं और आप इंजीनियर नहीं है, मतलब इंजीनियर तो मैं भी नहीं हूं, लेकिन इंजीनियर की योग्यता प्राप्त कर चुका हूं। लेकिन हम दोनों का एक बहुत सुंदर गुण है, और वह है कि हम सभी मरेंगे, हम दोनों मरेंगे, और आप लोग भी, हम सब भी। यानी कि पिट रहा है व्यक्ति, मर ही रहा है, कॉन्स्टेंटली मर है, म्रियमाण है। ऐसा मरने वाला, जब मृत्यु के पंजे में एक एक छोटे से कीड़े की तरह पिसा हुआ जीव, यदा यानी जब, अब जब का मतलब अनादि काल से जब तक फंसा हुआ है, यहां मर रहा है, वहां मर रहा है, जहां जा रहा है वहां मर रहा है, यह है मर्त का अर्थ। ऐसे मरते मरते जब त्यक्त समस्त कर्म, सारे कर्म त्याग देता है कि मैं इसके पास जाऊंगा, मैं इसकी पूजा करूंगा, मैं उसकी पूजा, वो सारे कर्म त्याग करके निवेदित आत्मा। निवेदन करने का मतलब क्या होता है, निवेदन समझ रहे ना, आशा है, हाँ हाँ रिक्वेस्ट। निवेदित आत्मा मतलब मैं आपकी शरण में आया हूं। कामादिनाम कवति न कतिधा पालिता दुर्निदेशास, तेषां जात मयि न करुणा नात्रपा नोपशांति, उत्सृज्यतामथ यदुपदेर सांप्रतम लब्ध बुद्धिर, त्वाम शरणम आयतः माम नियुंक्ष्वात्म दासये। हे कृष्ण, मेरी काम इच्छाओं की मैंने खूब पूरा करने का प्रयास किया, वो मुझसे संतुष्ट नहीं हुए, और मैं बड़े बेशर्मी से उनकी सेवा करता रहा, लेकिन अब मेरी बुद्धि आ गई है। हे कृष्ण, मैं आपकी शरण में आया हूं, मुझे अपनी सेवा में नियोजित कीजिए। यह है निवेदित आत्मा। आप कहते हैं ना, भोग निवेदित कीजिए, मतलब भगवान को आप कुछ भोजन दीजिए, समझ रहे हैं, कुछ भोजन देना, भगवान की कथा सुनना, भगवान को प्रणाम करना, ये सब बातें ऐसा करता है तो मैं विचिकित्सतः, चक्रवर्ती पास का अर्थ लेते हैं कि उनको विशेष रूप से विशेष बनाने की इच्छा भगवान की होती है, तो कहते तदा अमृतत्वम प्रतिपद्य मानो, वह अमृतत्व को प्राप्त करता है, वह मृत्यु से मुक्ति प्राप्त करता है। तदा अमृतत्वम, तब, यदा तदा को जोड़िएगा, जब तक, जब एक मर्त्य भगवान की शरण में जाता है, अर्थात भगवान की सेवा करना चाहता है, सेवा कर रहा होता है, तब ही वह मृत्यु के पार जाएगा। समझ रहे हैं, तभी, अर्थात उससे पहले नहीं जाएगा। सुनाई पड़ रहा है, हरिम बिना नैव मृत्यु तरंती। मैंने बताया था ना, इस श्लोक बहुत जबरदस्त है। जब तक किसी व्यक्ति को कृष्ण की सेवा करने का मौका नहीं मिलेगा, तब तक वह अमृतत्व को प्राप्त नहीं कर सकता है। ओके, वह मृत्यु से मुक्ति प्राप्त करता है, और इससे भी मय्यात्म भूयाय च कल्पते, वह मयि आत्म भूय, मय्यात्म मेरा पार्षद बनता है निश्चित रूप से। देखिए आप मैच कर रहे हैं, मय्यात्म भूयाय च कल्पते, और पिछले श्लोक में क्या सुना था, ब्रह्म भूयाय कल्पते। कैच कर लिया आपने, बुद्धिमान है कि मेरा ब्रह्म का अनुभव करने में वह संभव होता है, और मय्यात्म भूयाय कल्पते मतलब आत्म भूय, मेरा पार्षद बनने, मेरे जैसा बनने, मेरे जैसा मतलब मेरे गुण वाला बनने के लिए वह समर्थ हो जाता है, और इससे भी अधिक मेरा प्रेम से भरा हुआ पार्षद बनने के योग्य हो जाता है। भागवत 11:29-34 जो 1.1.2 में प्रॉमिस किया था शिवदम, भागवत को सुनने से क्या प्रभाव होगा, भगवान का प्रेम से भरा हुआ पार्षद बनकर जीव इस जगत से मुक्त होकर भगवान के पास चला जाएगा। इट्स सच अ वंडरफुल पावरफुल प्रोसेस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, स्पेशली भागवतम। समझ पा रहे मेरी बात, जो हर जन्म में केवल मर ही रहा है और मरा ही है, वह व्यक्ति मृत्यु को पार कर जाएगा और भगवान के पास जाकर के उनका प्रेम से भरा हुआ पार्षद बनकर भगवान के पास चला जाएगा। लेकिन ये तुरंत नहीं होता है इसीलिए शब्द है विचिकित्सतः। देखिए, विचिकित्सता की व्याख्या हो रही है, वी मतलब विशेष, तो क्या विशेष है, मरेगा नहीं, और क्या विशेष है, भगवान के प्रेम से भर जाएगा। अब इससे क्या फायदा होगा,
भगवान से जिसका प्रेम होता है उसको भक्ति की क्रिया, हर क्रिया में असीमित सुख मिलता है। एंड असीमित सुख मतलब लिटरली असीमित सुख, जिसकी कोई सीमा नहीं है। आई होप वीडियो इज ऑन ओनली, ठीक है। अब इसके टीका में कुछ चक्रवर्ती बात बोले हैं, उसको लिखे हैं। जब कोई नश्वर प्राणी सभी कर्मों का त्याग कर देता है, अर्थात वर्णाश्रम धर्म के प्रति सभी इच्छाओं को पूरी तरह छोड़ देता है, मतलब मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, ये सब भाव छोड़कर मैं कृष्ण का सेवक हूँ और मेरा काम है जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। ये भी काफी इंटरेस्टिंग था। आज एक थेरेपिस्ट हमारी थेरेपी दे रहे थे, कुछ तो ऑयल लगा रहे थे, कुछ कर रहे थे, तो फिर ऐसे गीता के समझ गए, मैं गीता पे बोलता हूँ ऐसे, बोले तो गीता का सार बताइए, तो हमने कहा अरे वाह, गीता का सार तो भगवान 2 बार बोले, मन मना भव मत भक्त, और मसाज किए जा रहे हैं ना, करे रहे तू कर, मेरा तुम मेरे घुटने का मसाज कर रहे हो, मैं तेरी बुद्धि का मसाज करता हूँ। फिर उसको समझाया, फिर हमने से अजामिली कहानी सुना दी, गीता का पाठ करा दिया, भागवत पढ़ा दिया, उसके बाद बहुत सारी बातें पूछ रहे थे। फिर मैंने बता दिया कि पेट में भोजन देने से सारे अंगों को मिल जाता है, और आयुर्वेद के अनुसार समझा रहा था कुछ। तो हमने कहा भाई यहाँ तो हम बिना धोती कुर्ता पहने भी गीता का प्रवचन कर सकते हैं और लोग सुन सकते हैं। दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। मैं सोचा था लाइक आई फीलिंग कि डेथ बेड पे भी हो तब भी गीता का प्रवचन किया जा सकता है। जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश आपको कहीं भी मिल जाएगा, है ना। यस, तो खाली बोल रहा हूं कि हम ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय है, वैश्य शूद्र है, और ये नियम करना है, वो नियम करना है, ये सब छोड़ करके आज के दिन मैं कृष्ण की सेवा कैसे कर सकता हूँ, कृष्ण को कैसे स्वीकार कर सकता हूँ, ये बात है। भगवान को भोजन लगाना है, अर्पण करना है, सिंपल बात है। जो सिंपल आपने बातें सीखी वही करना है, ठीक है। तो वर्णाश्रम के सभी धर्म के प्रति सभी इच्छाओं को पूरी तरह छोड़ देता है। और इस संबंध में एक भक्त हमको दिख रहा है, जिनको एक व्यक्ति निरुत्साहित करने के लिए बोला तुम कभी ब्रह्मचारी हो ही नहीं सकती, तो उनको बोल देना कि हमें होना भी नहीं है। हमें ब्रह्मचारी नहीं बनना है, हमें ब्रह्म भूयाय बनना है, अर्थात भगवान का अनुभव करने के लिए योग्य बनना है। वो कहीं से भी बन सकते हैं। आप पिछले श्लोक को पकड़ेंगे तो गीता के इसमें लिखा है यह मतलब कोई भी। मेक सेंस? अच्छा, और मैं और मेरा को गुरु के रूप में मेरे प्रति समर्पित करता है, इसका क्या मतलब है? भाई हम बोलते हैं मैं इस परिवार का हूं, इसलिए मेरा ये कर्तव्य, ये कर्तव्य, ये कर्तव्य, और ये सब चीजें मेरी हैं, इनको मैं भोगूंगा। इसकी बजाय भक्ति सिंपल समझ ले कि मैं अपने गुरु का सेवक हूं, मुझे अपनी सारी वस्तुएं कृष्ण की गुरु की सेवा में लगानी है। तो देखिए गुरु की सेवा का क्या मतलब है? अच्छा, आप लोगों के गुरु आपके घर को खा गए हैं, बताइए, आप लोग गुरु आपकी रोटी सब खा गए हो, घर खा गए हो, ऐसा तो नहीं है। इसका मतलब बहुत सिंपल है। गुरु आपसे क्या चाहते हैं? आपका घर है, आपका भोजन है, आपकी इंद्रियां हैं, उनको भगवान की सेवा में लगाना। इट्स वेरी सिंपल। नॉट ऐसा अरे सब कुछ गुरु को दे देंगे तो हम क्या करेंगे? अरे भाई, वो जिस तरह से जीने को बोल रहे हैं वह करने की बात है कि ये देह मुझे दिया गया है, ये इंद्रियां मुझे दी गई हैं भगवान के द्वारा, और गुरु मुझे सिखा रहे हैं कि कैसे उन्हें वापस भगवान की सेवा में नियोजित किया जाए। इट्स वेरी सिंपल। वेरी सिंपल मीन्स वेरी सिंपल। आप देखो कि इस जगत में लोग अपने नालायक बच्चों के लिए कितना कितना पैसा खर्च करते हैं। यही भावना होती है ना कि ये मेरे हैं। लाखों रुपए कपड़ा है, लेकिन और कपड़ा देंगे और वस्तु देंगे और हर चीज देंगे। तो ये है अहंकार की भावना। जब समझेगा कि गुरु मेरे हैं, वैष्णव मेरे हैं, तो उनकी सेवा में उसको नियोजित करेगा, चाहे धन हो, चाहे उसकी शरीर की सेवा हो, या मन हो या वाणी हो। सिंपल सी बात है। कृष्ण संसार करी छड़िया नहीं चार, सिंपल सी बात है। ऐसा सिंपल सा प्रोसीजर करेगा तो अमृतत्व की प्राप्ति हो जाएगी। आप समझ रहे हैं? एक सिंपल बात सोचिए, मान लीजिए मैं उपाध्याय हूं फॉर एग्जाम्पल, तो मैं कहूंगा भाई मैं तो ब्राह्मण हूं, तो मैं ब्राह्मणों के समाज में अपना उनका कुछ हित करने का प्रयास करूंगा। मैं गुप्ता हूं तो ऐसे उसी प्रकार सोचते हैं। क्या ऐसा भारत में देखते हो? ऐसा ही तो देखते हैं, वो वैश्य समाज, ब्राह्मण समाज इत्यादि इत्यादि। लेकिन यहाँ भक्त लोग क्या एक दूसरे के सरनेम्स को देख रहे हैं कि भाई अब ये इनका ये सरनेम है तो इनकी हम सहायता करेंगे। आप देख सकते हैं कि भक्तों के बीच में बात आती ही नहीं है। वो पांडे है या वो है उपाध्याय है या वो गुप्ता है या कुछ भी है, कृष्ण की सभी लोग सेवा कर रहे हैं, सेवा करते हैं, और यही आपस में भक्तों की मैत्री का आधार है। ये जो यहाँ पे लिखा है वो आप लोग पहले से ही कर रहे हो। उम्मीद है कि आप में से कोई व्यक्ति इस तरह से बिल्कुल भी पहचान नहीं करता होगा कि हम लोअर कास्ट के हैं, हम ऊपर कास्ट के हैं। ये तो बेवकूफी की बात है। आत्मा की इस प्रकार की कास्ट नहीं होती है। तो उससे अपनी पहचान खत्म करे, मुझे कृष्ण की सेवा करनी, बस इतनी सी बात समझ ले। जब वह दृढ़ निश्चय करता है
कि मैं इस जीवन और अगले जीवन में जो कुछ भी मेरे पास है उसे भगवान के चरणों में अर्पित करता हूं, तब मैं उस व्यक्ति को विशेष बनाने की इच्छा करता हूं, भले ही वह भ्रम से उत्पन्न हुआ हो। अब ये क्या मतलब हुआ? इसका मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग है। भ्रम मतलब उसका कुछ भी नहीं है, परंतु जिसको वह अपना मान रहा है वह भगवान को समर्पित कर रहा है। समझ रहे हैं? मेरा जो कुछ भी है मैं कृष्ण को देता हूं, तेरा कुछ है क्या? आप देखो, गंगा जी से जल लिए, हे गंगा मैया मैं जल आपको दे रहा हूं। अरे तो लिया किससे? आप गंगा जी से ही लिए और गंगा जी को ही दिए, लेकिन इसमें भावना क्या हुई कि भाई हम दे रहे। कुछ है ना इंटरेस्टिंग बात। आप सेब भगवान को आज अर्पण किए होंगे या कल अन्न अर्पण करेंगे, तो अन्न आया कहां से? अन्न भगवान से आया। तो देखिए, आप कहेंगे फिर रिवॉर्ड और पनिशमेंट क्यों है? पनिशमेंट इस बात का है कि व्यक्ति सोचे कि ये सेब मेरा, मैं खाऊंगा, ये अन्न मेरा है, मैं खाऊंगा। ये हो गई चीटिंग। और जब हम भगवान को अर्पण करते वही वस्तु जब वही दिए हैं, तो यद्यपि इस भावना में है कि ये मेरा है, लेकिन मैं दे रहा हूं, भावना है ना, आता है ना कि मैं सेब दे रहा हूं कृष्ण को, जबकि सेब पर ना मोगाए है ना कुछ किए, कृष्ण दी है। बल्कि सेब का मूल्य आप फिक्स ही नहीं कर सकते हैं। अगर विचार कीजिए तो आप 50 रुपए किलो, 20 रुपए किलो कर देते हो, लेकिन आप उसको कैसे करोगे? 50 रुपए सेब तो 50 रुपए से नहीं उग रहा है ना, सेब तो भगवान की कृपा से उग रहा है। तो भगवान की कृपा को आप 50 रुपए 20 रुपए में कैसे तोलेंगे? आप समझ गए होंगे मेरी बात। तो यद्यपि ये भावना कि मैं अगले जीवन में मैं जो कुछ भी मैं भगवान को दूंगा, भगवान को ही दूंगा, अगर ऐसा संकल्प उसका आ जाता है तो तुरंत ही भगवान उसको विशेष बनाने की इच्छा करते हैं। बेसिकली अब इस जीवन में मतलब जो कुछ भी है वो कृष्ण को दूंगा। अब पता नहीं कितने जन्म आगे होंगे, अगले जीवन में मान लो कुछ भी आज मैं जो कर रहा हूं उसका जो पुण्य आ रहा है, उससे जो मिलेगा वो मैं कृष्ण को दूंगा। समझ में आ गई बात? ये बात यहाँ पे कह रहे हैं। तो अगर ऐसी इच्छा आ जाती है, यानी निवेदित आत्मा हो जाता है, तो भगवान उसको विशेष बनाने की इच्छा से युक्त हो जाते हैं। विशेष क्या है? मैं उसे गुणों से रहित बना दूंगा, सारे गुण खाली कर दूंगा, अर्थात सतगुण रजोगुण तमोगुण सब गायब कर दूंगा। इस पे कोट दिया गया है, निर्गुणों मद अपाश्रय। जो मेरे प्रति समर्पित होता है वह गुणों से परे होता है। भाई भगवान के प्रति समर्पित होने का बहुत सिंपल सा बात है। इंद्रिया ऋषिकेणा ऋषिकेशः सेवनम भक्ति रुच्यते। जो अपनी इंद्रियों से कृष्ण की सेवा करता है वो कृष्ण के प्रति समर्पित है। अच्छा एक बात बताइए, भक्ति की बात को आप छोड़ दीजिए, इस जगत में आप कभी कहते ना कि ये अमुक व्यक्ति इस संस्था के प्रति बड़ा समर्पित है? क्या ये शब्द आपने पहले कभी नहीं सुना है? ये अमुक पत्नी अपने पति के प्रति बहुत समर्पित है, तो इसका मतलब क्या है? लगी पड़ी है सेवा में, मन से, वाणी से, शरीर से। क्या ये समझ में आ गई बात? सिंपल सी बात है। माँ अपने नवजात शिशु के प्रति समर्पित रहती है, वो टाइम बाउंड होकर सेवा नहीं कर रही है। क्लियर समझ में आ गया? तो उसी प्रकार से जो भक्त भगवान के प्रति समर्पित है, अर्थात कृष्ण की सेवा करने में लगा हुआ है, वह निर्गुण है। तब एक भक्त का प्रश्न आया था पहले कि हमने, अगर हम भक्त भगवान की सेवा कर रहे हैं तो यह फील क्यों नहीं हो रहा कि हम निर्गुण हैं? तो चलिए इस पर बातें आएंगी। माया शक्ति से अप्रभावित होने के कारण वह अस्थायी नहीं बल्कि शाश्वत होता है। जो व्यक्ति भगवान के प्रति समर्पित है, यद्यपि लग रहा है इस जगत में है, लेकिन जो व्यक्ति लगातार भगवान की सेवा में लगा पड़ा है, उस पे माया के गुण कार्य नहीं कर रहे हैं। माया के गुण कार्य करते तो वह माया के कार्य करता। अब समझ में आया? अब आपको मैं बहुत सूक्ष्म बात बता रहा हूं जो क्लियर हो जाएगी। When you don't feel like serving Maya, that is means you are निर्गुण। अच्छा, how many of you feel like leaving this class now? आप में से कितने लोग भागना चाहते हैं इस क्लास से? अभी बड़ा अजीब सा प्रश्न है। अरे जब भागना होता तो यहाँ आते ही क्यों? मैं फीलिंग की बात कर रहा हूं। डू यू फील लाइक दिस क्लास शुड बी कंटिन्यूड? मैं फीलिंग की बात बता रहा हूं। अच्छा, अपने संग किसी, तुम विद्या एक और व्यक्ति को लेके आओ अपने संग, जो अब बाकी की क्लास को सुन ले। आपके घर में कोई और आना चाहेगा? कोई और व्यक्ति फीलिंग, डज ही फील लाइक सिटिंग इन द क्लास? आपके यहाँ श्रद्धा होता? दीक्षा माता जी क्या आते हैं? नहीं। आरती माता जी हम नहीं आ रहे कोई? यू फील लाइक, अच्छा प्रदीप प्रभु
आप अकेले सुनते रहोगे, किसी और को भी सुनाएंगे, और को भी तो लाओ भाई। जोशी जी, विपुल प्रभु, आप अकेले ही बैठे रहते हो, किसी और को क्यों लेते? बिकॉज नो वन एल्स फील्स लाइक हियरिंग। ऋषिकांत प्रभु, आप समझ रहे होंगे मेरी बात। गुप्ता जी, आप तो अकेले हैं, पूरे घर में अकेले ही रहते हैं तो आप समझ लीजिए घर में लोग हैं, लेकिन हृदय में दे डोंट फील लाइक हियरिंग दिस क्लास। कुछ क्लियर आ रहा है? मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ शब्द फीलिंग का, समझ आ रहा ना? कोई फील नहीं आ रही कुछ, तो फीलिंग मतलब इच्छा। फीलिंग भी तो एक इच्छा के रूप में आ रही है ना। आई डोंट फील लाइक डूइंग इट, बोलते हैं ना, आई डोंट फील लाइक डूइंग इट। तो ये जो फीलिंग है, यू फील गुड, जो हम ये बातें कर रहे हैं, यू फील गुड। हाउ मेनी ऑफ यू फील डोंट फील गुड? आप से कितने लोग को अच्छा फील नहीं हो रहा है? आप जान रहे हैं कि अच्छा फील हो रहा है, तब ये क्यों कहते हो कि निर्गुण वस्तु का सेवन करने से कोई फील नहीं आ रही है? काफी इंटरेस्टिंग है। बस बृहद भागवत में पढ़ाने दो, तब समझ आएगा कि कभी फीलिंग आएगी ही नहीं उस तरह की कि मैं भक्त बन गया हूं। भक्ति इतनी सूक्ष्म है कि कभी लगेगा ही नहीं कि भक्त बन गया हूं, लेकिन आपको दूसरे लोग देखेंगे कि ये तो भक्त बन गया है, तो भक्त है। दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। आप लोग से भी हो रहा होगा ना, लोग मान रहे ना कि आप भक्ति करते हैं? नहीं मान रहे? मान रहे हैं, और शायद ये मान रहे होंगे कि आप भक्ति ही करते हैं। इज इट नॉट? अरे लड़कियों को जरूर पड़ती होगी, अरे भैया कुछ काम काज भी सीखो, ये भक्ति ही करती रहोगे कि कैसे आगे काम चलाओगे? वैसे बातें आती होंगी, या नौकरी करो, कुछ करो, इस प्रकार की बातें आती ही होंगी, लेकिन आपको बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है। तो आप प्रैक्टिकल देखिए कि इस क्लास से भाग नहीं रहे हैं, क्लास को सुन रहे हैं, यानी कि माया शक्ति से अप्रभावित रहे हैं। ये एकदम क्लियर समझ लीजिए। इच्छा आ रही जब करेंगे, हम क्लास सुनेंगे, तो अब तो माया तो क्या करेगी? कुछ नहीं कर पाएगी। तो जैसे जैसे व्यक्ति निर्गुण वस्तु का सेवन करता रहता है, ये जो टेंडेंसी है वो और आती जाती है। ठीक है, अज्ञान से प्रभावित न होने के कारण वह मिथ्या नहीं है, बल्कि अपने स्वरूप पर आधारित है। मतलब वह कृष्ण की सेवा करना चाहता है, इस कारण से निर्गुण है। अज्ञान में रहेगा तो कृष्ण की सेवा नहीं करना चाहेगा, क्योंकि वह मुझसे उत्पन्न है, वह गुणों से परे है। मुझसे उत्पन्न है मतलब कृष्ण के आश्रय में है। इस श्लोक में यह नहीं कहा गया है कि मैं उसे विशेष बनाता हूं। इस श्लोक का मतलब, ये जो भी हम लोग जिस भागवत श्लोक की टीका कर रहे हैं, उसमें एक शब्द है विचिकित्सितः। तो उस विचिकित्सितः का अर्थ ये नहीं है कि मैं उसे विशेष बनाता हूं। मतलब विशेष बनाता हूं मतलब जैसे ही उसने सेवा किया तुरंत वह निर्गुण बन गया, ऐसा शब्द नहीं है। बल्कि विचिकित्सितः अर्थात मैं उसे विशेष बनाने की इच्छा करता हूं। इसमें इच्छा सूचक प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। विचिकित्सिता का जो भी संस्कृत होती है उसका मतलब है कि आई डिजायर टू मेक हिम ट्रांसेंडेंटल। कब? जब आपने सोचा था कि मैं कृष्ण को कुछ दूंगी, तो कृष्ण को आप कुछ दूंगी या दूंगा, जिस दिन आपने सोचा कृष्ण को दूंगी या दूंगा, तो उसी दिन कृष्ण सोच लीजिए कि मैं भी इसे कुछ विशेष दूंगा। नॉट अमेजिंग? वेरी अमेजिंग। दे क्यों नहीं दे रहे हैं? 4 हाथ देते हैं फटाफट, दूंगा, रुक जाओ थोड़ा। और ये एक अमेजिंग बात है कि भगवान डिलीवरी डेट भी नहीं बताते, है ना। अमेजन पे आप कुछ ऑर्डर कर दीजिए, मान लीजिए 4 दिन के बाद आएगा, ठीक है 4 दिन के बाद आएगा। भगवान कब देंगे पता नहीं, लेकिन आएगा जरूर। बीच में कैंसिल नहीं होगा आपका ऑर्डर, और यह नहीं आ जाएगा अच्छा आपका ऑर्डर वापस जा रहा है, आपको डिलीवर नहीं हुआ। कृष्ण कल भी दे सकते हैं, परसों भी दे सकते हैं, कुछ समय के बाद भी दे सकते हैं, लेकिन देंगे जरूर। हाँ, इसमें एक्सेलरेट हो जाता है अगर हमारी मनोवृत्ति अच्छी है, अर्थात हम अपराध रहित होकर भजन करते हैं। इन द सेंस जानबूझकर भक्तों का अपराध नहीं करते हैं, भक्तों के प्रति सेवा की भावना रहती है, तो ये तो बहुत विशेष और कृपा भगवान के ऊपर, भगवान की कृपा और जल्दी उस व्यक्ति पर होती है। इसका अर्थ है कि मैं उसे निर्गुण बनाना आरंभ करता हूं, अचानक उसे गुणों से परे नहीं ले जाता। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, जब इस आयुर्वेद में भी ऐसा होता है कि आपका शोधन धीरे धीरे किया जाता है। सारे जो अनर्थ है उनको तुरंत बाहर नहीं खींच ले जाता है, क्योंकि वो शरीर सहन भी नहीं कर पाएगा। नाउ दिस इज रियली नाइस। रघुनाथ प्राण प्रभु के घर में पीछे टीवी चल रहा है और इधर वो कथा सुन रहे हैं ना। दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। ये पकड़े गए, इसलिए हम
वीडियो ऑफ कर देना, वो बड़ा दुख लग रहा है अभी ये माया में है लगता है। एनीवेज, तो वार्ष भानवी माता जी, उत्तर हो गया ना आपकी डाउट का कि नहीं हुआ? या क्लास में देर में आए, हमको नहीं पता, जब नाम ले लेके बोल रहे सबका। कोई प्रश्न करता है तो उसको जब तक हम एकदम शास्त्र से रगड़ करके उत्तर ना दे दे तब तक हमको तृप्ति नहीं होती। यार भगवान की कृपा है कि ये श्लोक मुझे मिल गया। तो आप 10%, 20%, 30% जितना भी कहें, वो निर्गुण होते ही जा रहे हैं। और भाई साहब आपका तो, भाई साहब मतलब बहन जी आपका तो ट्रीटमेंट 24 आवर्स हो रहा है। धाम में रहने से अपने आप ही व्यक्ति की प्यूरिफिकेशन होता रहता है। ना करे वगैरह जाके वहां पे सो भी रहा है तो भी वह निर्गुण वस्तु का ही सेवन कर रहा है ना, तब तो वहां तो और फायदा हो रहा है। साधना माता जी, ट्रीटमेंट चल रहा है ना आपका धाम में समझ रहे बात। और जो लोग, बाकी लोग भी कहीं और भी हैं, तो भगवान की भक्ति में लगे हैं, सब प्रगति कर रहे हैं, सब प्रगति कर रहे हैं, लेकिन तुरंत दिखाई नहीं पड़ता। मेक सेंस? तुरंत नहीं दिखाई पड़ेगा आपको, लेकिन ये नहीं कह रहे कि दिखाई नहीं पड़ेगा। और कुछ तो मैंने आपको तुरंत दिखाई दिया है। हर दिन गीता सुनने की इच्छा, भागवत सुनने की इच्छा, जप करने की इच्छा, प्रसाद की इच्छा। प्रसाद की इच्छा तो मुझे ही रहती है, जब रोज ही प्रसाद खाने की इच्छा होती है। ये सारी इच्छाएं व्यक्ति को दिखाता है। रघुनाथ प्रभु कह रहे हैं मैंने अपनी पोजीशन चेंज कर ली है। अरे पोजीशन चेंज कर ली है तो ठीक है, लेकिन कम से कम टीवी तो बंद होना चाहिए, इतना अनर्थ तो मत कीजिए प्रभु। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके ओके, कोई नहीं, कोई नहीं। हम बताना चाहते हैं कि हम सब पे नजर है, कौन क्या कर रहा है क्लास तो सुन रहे हो, ठीक है? गुणों में रहकर मत सुनिए, गुणों के बाहर आकर सुनिए। चलिए ठीक है। धीरे धीरे भक्ति का अभ्यास करते हुए, निष्ठा, रुचि और आसक्ति के चरणों से गुजरते हुए वह रति तक पहुंचता है और तब वह पूरी तरह से निर्गुण हो जाता है। उस समय वह मिथ्या वस्तुओं से बिल्कुल भी संबंध नहीं रखेगा। भाई साहब, ये बड़ी जबरदस्त बात है। भक्त लोग बड़े निराश हो जाते हैं, हम भक्ति कर रहे हैं लेकिन हमारी कुछ भोग की वासना अभी बनी हुई है। तो भाई अब ये कुछ समय तक रहेगा, लेकिन अगर आप भक्ति करते रहोगे, करते रहोगे, करते रहोगे, जब आप भाव स्तर की प्राप्ति कर लेंगे, समझ रहे हैं, जब गुणों से कोई संबंध नहीं रहेगा तो कोई इच्छा नहीं रह जाएगी। भाई कुछ इच्छाएं जो थी वो गायब हुई। भाई किसी की चाय पीने की इच्छा थी तो अब चाय तो होगा नहीं। जैसे यहाँ पे पूछ रहे थे, अच्छा आज आपका व्रत है तो चाय भी लेंगे? हमने कहा नहीं, चाय नहीं लेते हैं। चाय नहीं लेते मतलब चाय कहीं भी चले जाए तो चाय नहीं लेंगे। समझ में आ गई बात? चाय की चाह समाप्त हो गई। आलू फिर भी खा लेते, लेकिन चाय की इच्छा समाप्त हो गई। समझ गई बात? तो जैसे ये इच्छा समाप्त होगी, वैसे वह इच्छाएं भी पूरी तरह समाप्त हो जाएंगी। नो डिजायर एट ऑल। यही प्रभात कहते हैं कि कैसी भी इच्छा से युक्त व्यक्ति हो, अगर भगवान की भक्ति करता रहेगा, अगर करता रहा, तो एक दिन ऐसा आएगा कि जब कुछ भी इच्छा नहीं रहेगी। पहले वह जितना आवश्यक था उतना ही भौतिक जगत के साथ संपर्क में था। मतलब देखिए, समझ में आना चाहिए। यहां पे था शब्द, क्या था देखिए, श्लोक को देखेंगे तो इसमें शब्द है त्यक्त समस्त कर्मा। तो यहाँ पे त्यक्त समस्त कर्म का मतलब है वर्णाश्रम के कर्मों को त्यागना। अब कुछ खाने पीने की इच्छा या कुछ ऐसा रह सकता है, उसको नहीं बोला जा रहा है। लेकिन मैं ब्राह्मण के कर्तव्य करूं, उससे मेरा प्यूरिफिकेशन होगा, क्षत्रिय, ये सब भावना को त्याग करके बस भगवान की भक्ति करके, कृष्ण भक्ति कैल सर्व कर्म कृत होए, इस इच्छा से युक्त होकर भक्ति कर रहा है तो व्यक्ति पूरी तरह से मुक्त हो जाएगा। तो ये बड़ा भाग्य है। देखिए, कभी कभी मैं क्लास में या जब के समय डांट देता हूँ, मेरा थोड़ा स्वभाव है कठोर, धीरे धीरे से सॉफ्ट करने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि कोई भी भक्त कभी भी छोड़ के चला जाए। ये हो सकता है, अब हम तो सॉरी ही बोल सकते हैं, लेकिन हम आप लोगों से ज़्यादा समझ रहा हूँ इस प्रोसेस को। मैं अहंकार से नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन थोड़ा अनुभव से बोल रहा हूँ। अहंकार नहीं, अनुभव से बोल रहा हूँ कि आप लोगों से काफ़ी ज़्यादा समझ रहा हूँ इस प्रोसेस को। छोड़ के मत जाइए जस्ट बिकॉज आई मे चेस्टाइज समटाइम्स लाइक दैट। भगाने का उद्देश्य नहीं होता है, क्योंकि आपके भाग्य की वो मैं देख पा रहा हूँ, सभी के भाग्य को जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं। दे आर ऑन अमेजिंग ट्रैक, निर्गुण ट्रैक पे हैं। सब लोग भगवान के पास चले जाएंगे। इट्स अमेजिंग। तो ये श्लोक मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि मुझे कई बार मैं सोच रहा था कि उसको बोलूं, और वो श्लोक मैंने कई बार आपको बोला था कि भगवान इच्छा करते हैं लेकिन तुरंत नहीं मुक्त करते।
तो वो प्रमाण भी आपके सामने मिल गया। प्रभुपाद के तात्पर्य को हम लोग कल सुबह की क्लास में पढ़ेंगे, और चक्रवर्ती पाद की टीका का भी समय तो हो गया। कोई प्रश्न किसी भक्त का है तो हम देख लेते हैं। यदि हमने पूर्व में भगवान से कुछ मांगा हो किंतु बाद में भक्ति में उन्नति होने के कारण यह समझ आ जाए कि वे इच्छा अनिष्टकारी हैं, तो क्या वह इच्छा भगवान पूर्ण करेंगे आगे जाकर? देखिए, भगवान कोई प्रोग्राम नहीं है। प्रोग्राम समझते हैं? आपने एक क्या कहते हैं उसको, वॉशिंग मशीन, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में हमने प्रोग्राम लगा दिया तो वो वैसे चलती रहेगी। भगवान एक व्यक्ति है। भगवान एक व्यक्ति है। इस जगत में भी आप देखते हैं, माँ को बोलते हैं माँ रोटी देना, नहीं रोटी मत देना, ये चावल देना। तो आपने बोल दिया रोटी नहीं, रोटी भी है माँ के पास, चावल भी है। कई किए हैं आपको अक्सर, करते हैं बच्चे लोग, रोटी देना, अच्छा नहीं रोटी बना लेने, नहीं चावल देना। तो अब माँ जान रही कि इसके चावल की इच्छा, तो चावल दे देती है। तो ऐसा नहीं है कि भगवान अब आपने इच्छा कर ली तो भगवान जबरदस्ती देंगे ही। देखिए, जब यहाँ ये विवेक जागृत हो रहा है कि भगवान से भौतिक नहीं मांगना चाहिए, तो भगवान की इच्छा ये है कि आप उनसे भौतिक मांगने की आपका मतलब हम लोग उनसे कुछ भौतिक मांगने की बेवकूफ़ी नहीं करें। ये विवेक भगवान दे रहे हैं श्रवण के माध्यम से। ये भगवान की कृपा है हमारे ऊपर। कुछ समझ पा रहे हैं? जब मैं बृहद भागवत में पढ़ाऊंगा तो समझ में आएगा कि कितने कई दिन ब्रह्मा जी के दिन उनके वेस्ट हुए इस ब्रह्मांड में, इसी कारण से कि उनको पता नहीं था कि उस मंत्र से उन्हें मांगना क्या है। समझ रहे हैं? और आप जानते हैं कि ये क्या नाम है उनका, अजामिल, एक ही जन्म में वैकुंठ चला गया। तो संबंध ज्ञान का प्रभाव होता है कि व्यक्ति को मालूम चलता है कि वह भक्ति कर रहा है तो किस प्रयोजन से कर रहा है। तो निर्गुण भक्ति का मतलब यही है, भगवान की भक्ति करे केवल भक्ति प्राप्त करने के लिए, तो उसका ट्रैक बिल्कुल सीधा जाएगा। बाकी भक्ति करेगा और कुछ इच्छाओं को लेकर, तो वो इच्छाएं पूर्ण होंगी तो इच्छाओं से बोर होगा, फिर उसके बाद आगे बढ़ेगा। रति का मतलब क्या होता है? रति मतलब भगवान की भाव भक्ति, गाढ़ आसक्ति नहीं। रति का मतलब भाव भक्ति होती है। आई एम एट होम फॉर फ्यू मंथ्स सो ट्राइंग टू बी इन बोथ क्लास। ओके, ठीक है, वेरी गुड। और क्या है? और कोई प्रश्न नहीं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और इसी प्रकार से भगवान के बारे में भक्ति करते रहिए। और इससे एक और चीज़ है तुम्हें देखना चाहिए, अगर कोई व्यक्ति भक्ति कर रहा है और आप ये देख रहे हैं कि वो सिंसियरली भक्ति कर रहा है, प्रयास कर रहा है, अच्छे से भक्ति कर रहा है, उसमें कुछ दोष दिख रहे हैं, तो वहाँ उसको साधु ही मानना चाहिए, क्योंकि कुछ भगवान समय ले रहे हैं और उसको वह शुद्ध कर देंगे। ये आप देख लीजिए। निंदा तो हमें किसी की नहीं करनी चाहिए, कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन अगर आप यह देखें कि व्यक्ति भाई भक्ति रोज करना चाहता है, तो उसने पकड़ लिया कि वह निर्गुण कैसे हो सकता है। जो भी दोष हैं वो भगवान धीरे धीरे करके सब नष्ट कर देंगे। ओके, आई होप इट वॉज इंस्पायरिंग टू यू। सो विल स्टॉप हियर नाउ। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। अरे एक बात बताना भूल गया इसी की टीका में। ये बताओ कि जब आप लोग एप्पल भोग लगाते हो, और मैं पूरा टीका नहीं इंक्लूड किया हूं, उसमें है ऐसा कि जब एप्पल भोग लगाते हो, केला भोग लगाते हो, दाल चावल भोग लगाते हो, वह निर्गुण हो जाता है, तो लगाने वाले को छोड़ देंगे। समझे? आप एप्पल भोग लगा रहे हो तो भगवान की दृष्टि एप्पल पर ही है कि एप्पल को देने वाले पे भी है? जब आप आज तक कोई आपको कोई गुलाब दिया है बताइए? तो आप खाली गुलाब देखते हो कि गुलाब हवा में टंग करके आ गया, नहीं, उसके हाथ को देखते हो, इसने गुलाब दिया मुझे। समझे ना? ये है टीका में। अभी तो मैं थोड़ा सा अंश ही लिया कि जब वस्तु दे रहा है उसको निर्गुण कर दे रहे हैं, तो वस्तु देने वाले को क्यों नहीं करेंगे? और यही बात हम लोग गजेंद्र मोक्ष में पढ़ने वाले हैं, गजेंद्र स्तुति में पढ़ेंगे कि जब कोई व्यक्ति भगवान को प्रणाम करता है, भगवान उसके शरीर को निर्गुण करते हैं। तो अब आप फिर कहोगे अरे निर्गुण करते हैं तो पंचकर्म कराने क्यों गए शुभ कृष्णदास जी भी? क्योंकि अभी कर तो देते हैं लेकिन करने की इच्छा तुरंत नहीं करते, थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसलिए हो सकता है कि पेट खराब रहे, ये सब रहे, लेकिन दैट्स ओनली कृष्णस मर्सी। ओके, सो विल स्टॉप हियर। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।